हेलो बच्चों, बेटा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग सभी को। और टाइम के हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लेना कि आप गुड मॉर्निंग है आपके लिए, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, वो आपको पता है। जिस टाइम वीडियो देखोगे उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम जरूर करते हैं। जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटा टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। ये पढ़ाई की जो हमारी आज पढ़ाई होनी है बेटा, ये आपके सामने जो क्लास 10 का जो त्रिभुज जो चैप्टर चल रहा है, ट्रायंगल हमारे पास क्लास 10 NCERT से, उसकी ये 10वीं वीडियो है। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें मैंने आपके सामने प्रश्नावली कराई थी आपको। ठीक है, प्रश्नावली जो थी, ठीक है, वो थी आपके पास में 6.5। और उसके मैंने बेटा 1 से लेके शायद 7 तक क्वेश्चन जो है बेटा मैंने कवर किए थे इसमें। ठीक है, आज हम 7 के बाद वाले क्वेश्चंस कवर करते हैं। इसमें हमारे पास कोशिश करेंगे कि आज एक्सरसाइज खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे पास में इसमें टोटल 17 क्वेश्चन है। 17 के 17 क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन बचे क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इस वजह से आज मैं कह रहा हूँ कि आज ये हो जाएगा। कहने की बात ये। चलिए बात करते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। 7 पहले हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। चलिए देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग NCERT किताब अगर अपने पास रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। साथ साथ पढ़ते रहें, साथ साथ देखते रहें तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, उन्होंने कहा आकृति 6.54, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे भी है, आप लोग किताबों में भी देखिए। आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। अभ्यंतर का मतलब है आपके पास में है अंदर है। तो चलो डायग्राम बनाते हैं इसको। पहले इसको जरा रफ कर लेते हैं, यहाँ से डायग्राम इधर बनाता है कि क्वेश्चन पूरा कवर हो जाए। इन्होंने डायग्राम इस तरीके से दिया बेटा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपकी बुक में भी है, स्क्रीन पे भी आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इन्होंने बोला है, ये A है आपके पास में बेटा, ये हमारे पास में इधर B है और ये कोई C है। ठीक है, और इसमें कोई अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ इंटीरियर पॉइंट है, इसको अंग्रेजी में इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। कोई अंदर इसके पॉइंट है जो कि हमारे पास ही क्या है, पॉइंट O है। ठीक है, और कह रहा है हमारे पास में ये इस तरीके से इन्होंने किया कि अगर हम इससे नीचे की तरफ लाइन डालें तो ये एंगल भी 90 का बनेगा, ध्यान देना। ठीक है, आपके पास में, और ये पॉइंट जो रहेगा वो D रहेगा आपके पास में। ठीक है, इधर की तरफ भी आप अगर इस लाइन को बनाएं, ये आपके पॉइंट F आएगा, जो कि चित्र दिया है उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ बेटा, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना हूँ। ठीक है, उसके बाद में इधर वाला जो हिस्सा है, ये डायग्राम हमारे पास में ये भी 90 डिग्री वाला है, ये वाला पॉइंट है आपके पास में। ठीक है, E बिल्कुल डायग्राम क्लियर है आपके सामने। डायग्राम दिया है वो मैंने चित्र बना दिया है, आकृति। उन्होंने कहा कि हमारे पास में OD लंब है BC पर, जो मैंने बना दिया पहले ही। इस पॉइंट को अगर बेटा हम O कह दें तो जो OD है, OD मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, वो BC पर लंब है। इसको समझ लीजिए साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के ही अगर वो डायग्राम ना भी देता तब भी ये डायग्राम आप बना सकते थे, जैसे जैसे उसने बात बोली है उस हिसाब से। ठीक है, फिर कह रहा है बेटे OE जो है हमारे पास में लंब है AC पर। OE ये वाली लाइन हमारे पास AC पर लंब है, बिल्कुल क्लियर दिख रही है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, फिर इसी तरीके से OF जो है वो AB पर है, ये OF है बेटा, ध्यान से देखिएगा, और वो AB पर लंब है। ठीक है, इतना देने के बाद में वो सिद्ध करवा रहा है मेरे से। पहला पार्ट, इसमें 2 पार्ट सिद्ध करवा रहा है। सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सिद्ध करो कि OA का स्क्वायर प्लस आपके पास में OB का स्क्वायर प्लस आपके पास में OC का स्क्वायर, ठीक है, आपके पास में माइनस का OD का स्क्वायर, फिर है माइनस OE का स्क्वायर, ठीक है, आपके पास में, एंड OF का स्क्वायर, ठीक है, आपके पास में। और ये इक्वल दिखाना है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, मेरे को दिखाना है AF का स्क्वायर प्लस आपके पास में BD का स्क्वायर आपके पास में, और ये बेटा CE का स्क्वायर। चलिए ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, पहले फर्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट थोड़ी देर में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अब इसमें क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहेगा। देखिए जरा, पहले हम लोगों को ये देख लेना जरूरी है कि जो इसमें ये जो दिए गई हैं चीज़ें, ठीक है, ये पॉइंट, ये भुजाएं जो दी गई हैं, या जो ये रेखाएं जो दी गई हैं, ये सारी रेखाएं हैं। OA भी एक रेखा है, OA है, इसमें नहीं है, तो हम लोग पहले OA को बनाएंगे इस तरीके से। ये डॉटेड, थोड़ा डॉट बना लो ऐसा हल्का हल्का, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर आपके पास में OB मीन्स OB भी इसके अंदर नहीं है, तो आप OB को भी ऐसे बना लीजिएगा, है ना। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, हल्का हल्का थोड़ा बना दीजिए ताकि लगे कि हमने खुद बनाया। OC हमारे पास में बेटा ये वाली पॉइंट बनेगी। ठीक है, O को थोड़ा सा लिख लें, ये वाला हमारे पास में OC बनेगा।
इज इट क्लियर। और उसके बाद में OC के बाद में OD, ये सब हैं, OD भी है, OE भी है, OF भी है, ठीक है। उसके बाद में ये नीचे वाला देखो AF है क्या, यस AF भी है, BD भी है और CE भी है, ठीक है। चलिए हम लोगों को ये प्रूव करना है, तो बड़े आसानी से इसको प्रूव करते हैं। देखिए मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ, इसका प्रमाण दे रहा हूँ। आप हिंदी में इसको प्रमाण भी लिख सकते हैं, या फिर आप एक काम कर लीजिए, सिंपल हम इसको क्या लिख लेते हैं, उत्पत्ति लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते आए हैं अभी तक। इंग्लिश में इसको प्रूफ बोला जाता है, ठीक है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात करें OA की, हमें ये जो साइड पे अगर थोड़ा विचार करा जाए, क्योंकि एक मैं आपको बता दूं, जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस आपके पास में होते हैं, जब भी आप लोग उन क्वेश्चंस को सिद्ध करने जाओगे, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा जो आपको सिद्ध करना है उस पर नज़र जरूर रखें, ठीक है। अगर उस पर नज़र रखेंगे आप इजीली, तो आप डायग्राम में आसानी से उस चीज़ को प्रूफ कर पाएंगे। अदरवाइज इसमें से पता नहीं कितनी चीज़ें निकल आएंगी अभी, और उसमें से इसको ढूंढना बड़ा कठिन रहेगा, ठीक है। मेरी बात समझने का प्रयास करें कि इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं इस जो डायग्राम दिया गया है, और हमें एक चीज़ प्रूव करनी, तो बेहतर तो जो है कि हम लोग इसी को इसमें ढूंढें, ठीक है, मतलब इसी चीज़ को हम उसी के अंदर ढूंढने का प्रयास करें, ठीक है। अगर ऐसा प्रयास करना सीख गए आप, तो आपको मैथमेटिक्स बहुत आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास में OA है, मैं OA पे विचार करता हूँ। OA मेरे पास में ये है यहाँ, ठीक है, ये दिख रहा है। अब ये OA की हालत क्या है, OA जो है मुझे दिख रहा है, क्योंकि 90 डिग्री है एंगल, तो ये भी बेटा हमारे पास में 90 डिग्री होगा, ये भी 90। OA जो है वो दो त्रिभुजों का कर्ण बना हुआ है। एक त्रिभुज ये है समकोण जो इधर की तरफ लगा है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बेटा ये है इधर की तरफ जो लगा है। अब हमारे सामने दुविधा की बात यह है, हम लोग इस धर्म संकट में हैं कि हम इस त्रिभुज की बात करें या इस त्रिभुज की बात करें, जब ये पार्ट हमें सिद्ध करना है। तो मैंने आपको कहा है बेटा कि आप लोग जरा देख लीजिएगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। अब देखिए अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, तो जो OA का मान है वो OE और AE के पदों में निकलेगा, OE AE। अब इसमें देखो OE है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या इसके अंदर बेटा ध्यान दीजिए, क्या इसके अंदर OE तो है, क्या AE है? AE कहीं नहीं है। इट मीन्स हमारे काम का ये त्रिभुज नहीं है। इस वाले की बात करते हैं, क्या हमारे पास जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे AF, क्या जो सिद्ध करवा रहा है उसमें AF का जिक्र कहीं है? हाँ बिल्कुल है, ये है, ठीक है। और OF, क्या OF का भी जिक्र है? बिल्कुल। इसका मतलब हमारे पास काम का त्रिभुज ये रहेगा, तो हम लिखेंगे इसमें, ठीक है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज आपके पास में AOF में, ठीक है, AOF में। AOF में जब मैं AO का मान निकालूंगा आपके सामने, बेटा ध्यान से देखिएगा, AO का मान, AO का वर्ग आपके पास में, AO लिखो या OA का वर्ग लिख लो, जैसे कि प्रूव करवा रहा है उसी हिसाब से लिख लें, इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहेगा, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इस ट्राइंगल के अंदर जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कर्ण बनेगा और ये अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, जो कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि 90 डिग्री के जो हमारे पास में सामने वाली भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ की थी और 10 वीडियो है, 9 में पहले बहुत जिक्र हो चुका, आप लोग देख सकते हैं। OA बराबर रहेगा मेरे पास में, सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, OF का होल स्क्वायर प्लस AF का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसको आप एक नंबर बना के छोड़ दो यहीं पे। अब बात करते हैं हम लोग, चलिए बात करते हैं, अब बात करते हैं OB, जो दूसरा हिस्सा है OB हमारे पास बेटा कहाँ को बनेगा, OB ये है। OB भी दो त्रिभुजों का हिस्सा है, एक तो इस वाले का और एक इस वाले का। अब इन दोनों में से किस त्रिभुज की हमें बात करनी है, वो डिसाइड करेगा इसके अंदर कौन सी भुजाओं का काम है। चलिए देखिए, क्या इसके अंदर कहीं BF है? क्या इसके अंदर कहीं BF है? क्या जो प्रूव करना BF है? नहीं है, तो इसका मतलब ये काम का नहीं है, इस वाले में काम करो। लिखो त्रिभुज आपके पास में त्रिभुज जो बनेगा कौन सा, BDO में, ठीक है, आपके पास में। तो BDO में जब हम बात करेंगे तो जो OB का जो होल स्क्वायर होगा बेटा, वो किसके बराबर होगा, इस वाले में है ना, वो होगा BD का वर्ग प्लस आपके पास में OD का वर्ग, क्योंकि BD भी आंसर में चाहिए और OD भी आंसर में चाहिए, तो ये आ गया।
बात करते हैं दूसरी ओ सी की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल किसकी बात करी जाएगी? जब हम ओ सी की बात करेंगे तो ओ सी में बात करने के लिए दो ट्रायंगल या तो ये वाला या ये वाला। चलिए बात करते हैं। क्या डी सी का जिक्र इस सवाल में कहीं है? नहीं है। तो डी सी का जिक्र बिल्कुल नहीं है, तो यानी कि ये तो काम नहीं करेगा। ऊपर वाले में देखो सी ई का जिक्र कहीं है? बिल्कुल है सी ई। तो यानी कि हम बात कर लेते हैं त्रिभुज सी ओ ई में, सी ओ ई में। तो जब आप इसे लिखेंगे सी ओ ई में, आप जब इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा? ओ सी का जो स्क्वायर है वो बनेगा आपके पास में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि सी ई का स्क्वायर प्लस मतलब, ठीक है, और आपके पास में ओ ई का वर्ग। बस ये जैसे कि ये फर्स्ट बनी थी, इसको आप सेकंड बोल दीजिए, इसको आप थर्ड बोल दीजिए, और बस काम हो गया हमारा। कहने की बात ये है, हम इन तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं और आंसर आपके सामने लिखते हैं। चलिए बात करते हैं। समीकरण आप क्या लिखें यहाँ पे? 1 प्लस समीकरण आपके पास में 2 प्लस समीकरण आपके पास में बेटा 3। इन तीनों समीकरणों को यहाँ रोमन रंग लिख दिए इस रोमन अंकों में। चलिए यहाँ भी रोमन कर लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो हमारे हाथ की बात है ना बेटा। ठीक है, चलिए तो जब इसको जोड़ेंगे तो इधर की हिस्सा क्या बनेगा? ये बनेगा ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग इज इक्वल टू क्या क्या चीज़ें आएंगी? देखिए ये ओ वाले ना एक साथ, चलो एक बार लिख लो फिर बाद में करते हैं। ओ एफ का वर्ग प्लस ये वाला ए एफ का वर्ग प्लस आपके पास में बी डी का वर्ग, ठीक है, प्लस बी डी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग प्लस फिर सी ई का वर्ग प्लस आपके पास में ओ ई का वर्ग। ठीक है बेटा, चौक थोड़ी चेंज कर लें यार। ठीक है, ये आपके पास में है। अब ध्यान दीजिए, जो प्रूव करवा रहा है ये तीन चीज़ें तो हमारी आ गई, ये तीन चीज़ें आ गई। ठीक है, इधर माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ, तो जो ये है देखो ओ एफ ओ डी और ओ ई, इनको सबको उधर उठा लाओ तो काम बन जाएगा। देखिए ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ओ सी का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिएगा बेटा, ओ एफ का होल स्क्वायर, ठीक है, आपके पास माइनस ओ डी का होल स्क्वायर माइनस ओ ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा? ध्यान दीजिए, हमारे पास बचेगा ए एफ का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस सी ई का होल स्क्वायर। जरा मिलाइए इनको, पहले आप मिलाइए, थोड़ा सा स्थान बदला है सिर्फ। यहाँ पे आपके पास में ओ एफ आ गया, तो कोई बात नहीं, इसको ओ डी को शुरू में लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। और ये तो क्रम बदल सकते हैं आप, कहने की बात ये है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड की बात करें, ए एफ है, ए एफ आ गया, बी डी आ गया, सी आ गया, इसका मतलब ये पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया इजीली। ठीक है, तो मुझे लगता है बेटा आसानी से आपको समझ में आया होगा ये पार्ट। और तरीका होता है करने का क्वेश्चंस को, उस तरीके को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक पार्ट हो रहा है, ठीक है, इसका एक पार्ट हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ ऊपर से। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको रफ कर लेता हूँ, है ना, ये थोड़ा हिस्सा जो है सेकंड पार्ट यहीं पे आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, इतना ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट में मेरे से प्रूफ क्या करा रहा है बेटा, ध्यान से देखिए, वो कह रहा है ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी डी का वर्ग प्लस आपके पास में सी ई का वर्ग बराबर हमको दिखाना है ए ई का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस आपके पास में बी एफ का वर्ग। राइट, ये हमें सेकंड पार्ट दिखाना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने काम कर लिया। अब अगर इसकी राइट हैंड साइड पे आप थोड़ी नज़र मारो बेटा, तो और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र मारो, दोनों सेम है, तो हम लोग लेके चल सकते हैं कि ये जो चीज़ है इसकी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ, ठीक है, यानी कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर अगर मैं लेके चलूँ, तो ये किसके इक्वल रहेगा? ये इस पूरे मटेरियल के इक्वल रहेगा, नहीं रहेगा क्या? इसके पूरे के इक्वल रहेगा। तो लिखेंगे कैसे? इसको लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिए, कि ओ ए का स्क्वायर प्लस आपके पास में ओ बी का स्क्वायर प्लस आपके पास में ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, ओ एफ का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर। बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट आप लोगों को करनी है, ठीक है, और उसके बाद आपको आंसर ले लेना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बात कर, देखिए ध्यान से देखिएगा मैं जो करूँगा।
अगर बेटा ध्यान दीजिए ओ ए मेरे पास में है, ये ओ ए है, ठीक है, इस ओ ए के पास वाली साइड इनमें से कौन सी है, जो माइनस वाली, इनमें ढूंढो। ओ ए के पास वाली साइड, ओ ए के पास वाली साइड, ओ ए के पास वाली साइड ओ ई बी है, ओ एफ बी है। तो ओ ई बी है, ओ एफ बी है, हम लोगों को बनाना क्या है, ध्यान दीजिए, हम लोगों को बनाना है ए ई। और ए ई कब आएगा, तो ये वाला जब हिस्सा लेंगे हम, है ना, ये वाला हिस्सा लेंगे जब हम। तो अगर मैं इस ओ ए में से इस ओ ई को घटा दूं तो ये निकल करके आएगी, मुझे साफ दिख रहा है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री का इसमें है। समकोण त्रिभुज के अंदर ये सबसे बड़ी भुजा के वर्ग में से अगर एक भुजा का वर्ग घटा दूं इस वाली का, तो ये तीसरी भुजा का वर्ग निकल आएगा। पाइथागोरस प्रमेय की बात हम लोग कर रहे हैं। तो हाँ, यानी कहने की बात यह है कि ओ ए के वर्ग में से अगर मैं ओ ई का वर्ग में माइनस कर दूं तो मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा जो ए ई वो कहना चाह रहा है। ऐसे ही हमारे पास इसको कर लीजिए बेटे, ओ बी का जो वर्ग है इसके साथ में ओ बी का वर्ग जो है हम लोगों को बनाना क्या है, सी डी बनाना है, ठीक है, सी डी अदर ये बी एफ बनाना है हम लोगों को, क्योंकि बी वाला पॉइंट तो यही है ना, बी एफ बनाना है। तो बी एफ बनाने के लिए हम लोगों को इसमें से किसको माइनस करना होगा, ओ एफ को माइनस करना होगा। किसको माइनस करना होगा, ओ एफ को। तो यहाँ लिख दीजिए ओ एफ का स्क्वायर माइनस, फिर प्लस आपके पास में ओ सी में से जो बचा हुआ है ओ ई का स्क्वायर हम लोग घटा देंगे, ऐसे ही सिंपल सी बात है। नहीं, ओ ई तो पीछे आ चुका ना, बचा क्या है इसमें से, ध्यान दीजिए, ओ एफ ये आ गया, ओ ई ये आ गया, ओ डी बचा ना, ओ डी का वर्ग। अब इजीली देखिए क्या हो जाएगा, चित्र से अगर हम बात करें, चित्र से हम देखें ओ ए का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग किसके बराबर होगा, ओ ए का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग, ये इक्वल ए ई का वर्ग आ जाएगा, ए ई का वर्ग प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। जब हम ओ बी के वर्ग में से ओ एफ का वर्ग घटाएंगे तो ये आ जाएगा बी एफ का वर्ग, ठीक है, यही प्रूफ करना ना मेरे को, हाँ, बी एफ का वर्ग आ जाएगा, ठीक है, प्लस फिर ओ सी का वर्ग माइनस ओ, तो देखिएगा चित्र से आप, ये आ जाएगा सी डी का स्क्वायर। तो यही हमारी इसकी राइट हैंड साइड लिख दीजिए, सर यही इसकी राइट हैंड साइड थी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आसानी से प्रूफ हो गया। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ थोड़ी सी, कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं फिर भी कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ से ही सोचना पड़ेगा। चित्र से सोचोगे ना, ठीक है, चित्र से आप सोचोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको सिर्फ यही अंदाजा लगाना होगा कि कौन सी टर्म कैसे कहाँ से फाइंड आउट की जा सकती है, तो आपको ये क्वेश्चन करने थोड़े से आसान रहेंगे बेटा, ठीक है। चलिए अब वो बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब ये 9 से 12 तक के क्वेश्चन बहुत लड्डू क्वेश्चन है, इनको बहुत तेज़ी से फटाफट हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस पर में हमने अच्छे से समझाई है पिछली वीडियो में भी, उससे पिछली वीडियो में प्रूफ भी दिया था उसका। तो सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस लगानी है, सिर्फ ये देखना कैसे लगनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कहा है कि हमारे पास में एक दीवार बना लीजिए पहले, ठीक है, और ये हमारे पास में ये प्लेन है। इन्होंने कहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी लगाई गई है दीवार पे, ऐसे ही सीढ़ी लगेगी हमारे पास में, ये 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। एक सीढ़ी टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की। तो यहाँ ये भूमि है, ये क्या है हमारी भूमि है, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे एक खिड़की है, ये वाली कोई खिड़की है यहाँ पे इस तरीके से, कितनी ऊंचाई पर, 8 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ये खिड़की है। उसने कहा बेटा आगे तक पहुँचती है, यानी कि ये सीढ़ी जो है यहाँ तक पहुँच रही है। तो कहा है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिले की दूरी, यानी कि ये हमें निकालनी है, दीवार के आधार से इसके निचले सिले की दूरी ये निकालनी। इसको अगर आप x बोल दो तो काम बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास में दीवार तो सीधी 90 डिग्री के कोण पे खड़े रहेगी नहीं। अगर मैं इसको कहूँ a, इसको कहूँ मैं b, इसको कहूँ मैं c, तो जो ट्राइंगल हमारे पास में त्रिभुज ABC जो बनेगा बेटा, वो तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। और अगर समकोण त्रिभुज बनेगा तो हमें क्या कहेगा कि पाइथागोरस हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस कहती है हमारे पास में कि ये साइड अगर निकालनी है तो हमेशा एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिख लीजिए, जो ए बी का जो वर्ग रहेगा वो बराबर रहेगा आपके पास में बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कि ए सी का वर्ग माइनस दूसरे वाली भुजा का वर्ग, यानी कि आपके पास में बी सी का वर्ग। ये आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कुछ लोग सोचते हैं सर कैसे है भाई, पाइथागोरस पर में हमारे पास में रहती थी ये वाली, अगर मैं इसे कहूँ ए, इसे कहूँ मैं बी, इसको कहूँ मैं सी, तो पाइथागोरस होती थी कि हमारे पास ए सी का जो वर्ग रहेगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, यही तो रहता था। लेकिन कभी अगर इनमें से निकालनी पड़े तो ये इनमें से एक भुजा इधर भेजनी पड़ेगी ना, हम तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। अगर आपको ए बी निकालना तो बी सी को उधर ले जाना पड़ेगा, तो माइनस आप इसमें से ए सी के वर्ग में से बी सी को माइनस करोगे ना, तभी तो फॉर्मूला बनेगा जो कि ऊपर लिखा है। तो थोड़ा सा गणित लगाओगे सीख जाओगे सब चीज़ें, ठीक है। चल फटाफट निकल जाएगा। इसको एक्स स्क्वायर बोल दीजिए इज इक्वल टू ए सी कितना है मेरे पास में 100, 10 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर, राइट,
तो ये आ जाएगा मेरे पास 100 माइनस 64 दैट इज 36 है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, या फिर इसको आप इम्प्लाइज करके लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू 6। इजीली आप आंसर इसका दे सकते हो, 6 मीटर आंसर देंगे है ना। चलिए इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन कि 8 मीटर ऊंचे एक, देखिए 10वां क्वेश्चन, 8 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे से ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए 18 मीटर हमारे पास कोई खंभा है इस तरीके से, ये इसकी लंबाई है 18 मीटर और इसके ऊपरी सिरे से आपके पास में एक तार जुड़ा हुआ है, ठीक है। जोड़ दिया हमने तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा सिरा कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, इसका एक सिरा तार का कहीं इस पे जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा देखते हैं कहाँ जुड़ा है। तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा है, यानी खूंटा तो जमीन पे ही करता है भाई, इसका मतलब यहाँ पे ये कोई खूंटा अगर यहाँ पे है तो तार का एक सिरा ऊपर जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा नीचे जुड़ा हुआ है। चलिए फिर कह रहा है भाई साहब, खंबे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी, ठीक है नहीं, इसके आधार से आपके पास में खूंटे की जो दूरी है ये वाली, कितनी दूरी पर खूंटा गाड़ा जाए आपके पास में, जबकि तार की लंबाई कितनी हो 24 मीटर हो। ये वाली कितनी दे दी 24 मीटर, 2 मीटर काम है जो भी किया। अगर मैं इसे कह दूँ ए, इसे कह दूँ मैं बी, इसे कह दूँ मैं सी, ये 90 डिग्री का है। फिर वही लगा देंगे फॉर्मूला कौन सा कि ए बी का वर्ग इज इक्वल टू होगा आपके पास में ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, ठीक है। मैं नहीं करने वाला इस सवाल को, आप कभी सोचते हो, ट्राई आप लोग स्वयं करें, कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 12, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ इन्होंने कलाकारी की है, 12 नहीं सॉरी 11, पहले हम लोग क्या करते हैं 11वां क्वेश्चन। चलिए, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, दिशाओं का चक्कर है ना, तो थोड़ा समझ लीजिए जरा। हम लोग कभी भी दिशा की बात करते हैं तो यार हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर ले लेते हैं ऐसे, नीचे की तरफ दक्षिण आएगा ही आएगा, ठीक है। इधर की तरफ पूरब लेते हैं, ठीक है, पूरब, ठीक है, और इधर लेते हैं पश्चिम, अपोजिट डायरेक्शन में। और ध्यान रखिएगा हमेशा प्रत्येक दिशा, दो दिशाओं के बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो उस 90 डिग्री का ही हमें यूज़ करना है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए बात करते हैं हमारे पास में कि इसने कहा है कि उत्तर की ओर एक उड़ रहा है। सपोज अगर कर लीजिए बेटा यहाँ से कोई ये हमारा हवाई अड्डा है, उत्तर की ओर हमारे पास में एक जहाज उड़ रहा है जिसकी जो स्पीड है वो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की तरफ, पश्चिम किस तरफ है भाई, इधर की तरफ, ये पश्चिम की तरफ इधर चला जाएगा एक, है ना। चलिए उसकी स्पीड बेटा कितनी है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। एक सही 1/2 यानी कि 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए। सपोज कर लेते हैं कि हवाई जहाज यहाँ से उड़ा तो 1.5 घंटे में वो तो पहुँच गया यहाँ पे, इस पॉइंट को आप कह लीजिए, चलिए आप कह लीजिए इसको सी पॉइंट है ना, इसको आप बी कह लीजिए, इसको कह लीजिए, और ये वाला जहाज जो है वो पहुंचा हमारे पास में इस ए पॉइंट पे। तो हम लोगों को निकालना क्या है, ये निकालना है। बात वही है, कहने की बात यह है, लेकिन ठीक है इसमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है बेटा, क्योंकि कभी आप लोग सोचो कि ये 1000 इसकी ये वाली भुजा है और 1200 इसकी, ये बेटे चाल है मात्र। हम लोगों को पहले हवाई जहाज की चाल जो दी है, पहले हवाई जहाज की चाल कितनी है बेटा, वो दी है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, थोड़ा बता देता हूं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है ना, ये होता है ना। तो अगर यहां से मैं दूरी निकालूं वो हो जाएगी किसके इक्वल बेटा, ध्यान से देखिएगा, चाल गुणे समय के, है ना। तो अगर मैं इस पहले हवाई जहाज द्वारा, पहला हवाई जहाज तो ये उत्तर की तरफ उड़ा था ना, इधर की तरफ, तो पहले हवाई जहाज द्वारा चली गई दूरी, तो अगर लिखे पहले हवाई जहाज द्वारा चली दूरी, और दूरी होगी कितनी बेटा हमारे पास में BC रहेगी, वो BC बराबर आ जाएगी चाल गुना समय, 1000 गुणे समय कितना ले रहा है वो, ये वाला जो समय ले रहा है, टोटल जो समय लिया जा रहा है वो है 1/2 घंटे, यानी कि इसको कहा जा सकता है 1.5 घंटे, ऐसे भी कह सकते हैं ना, या नहीं तो इसको कह लो 3 × 3 2 × 2 3/2 घंटे, ऐसे भी हम लोग इसको इजीली कह सकते हैं।
तो इतने घंटे हैं, तो आप जब यहाँ पे इसको रखोगे समय को तो कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा हमारे 500, कहने का मतलब 500 या 1500 किलोमीटर, यानी कि BC जो है वो हमारे पास 1500 किलोमीटर आ जाएगी। ये वाली BC कितनी आ गई, दूरी ये वाली 1500 किलोमीटर। उसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरे हवाई जहाज के लिए, ठीक है। दूसरे हवाई जहाज, ठीक है, की चाल बताओ पहले तो कितनी है। इसकी जो चाल दी गई है बेटा वो दी गई है, इन्होंने दी है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सेम उसी तरीके से मैं आपके सामने ए बी निकाल रहा हूँ, तो ए बी कितनी आ जाएगी, चाल गुणा समय जो कॉन्सेप्ट ऊपर लगाया वही इसमें आ जाएगा, गुणा 3/2, ये कटेगा 6 बार 600 और 600 दिया तो 1800 मीटर, कितना आ जाएगा 1800 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि आपके पास में अब आपको निकालनी है AC। सीधी सी फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को कि AC का जो वर्ग है वो बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये पाइथागोरस पर मैं आपको लगा देनी है, ठीक है। और ये 100% है, गारंटी है, पक्का लिख लो चाहे, ठीक है। आंसर 100% मिलेगा। कैलकुलेशन आपको करनी नहीं करनी तो चलो मैं करा देता हूँ, ऊपर करा के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को परेशान नहीं हो कभी। यहाँ पे कर देते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं AC क्या बनेगा आपके पास में। AC का जो स्क्वायर है वो बनेगा हमारे पास में 1500 का स्क्वायर, राइट, 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। थोड़ा सावधान रहें कैलकुलेशन करते समय। मैं क्या कर रहा हूँ, 100 का स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल दे रहा हूँ, अंदर बचेगा 15 का स्क्वायर प्लस आपके पास में 18 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर को रखो जो का तू बाहर की तरफ, अंदर आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 324, राइट, ठीक है, ठीक है। अभी बेटा कैलकुलेशन वर्क है, बाकी कुछ नहीं है, आप लोग इसको कर लेंगे। इसका आंसर जो बनेगा वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। आपके पास में क्योंकि इजीली आप इसको कर लोगे, ट्राई इसको मैं कर दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट इसमें करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझा दिया, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन बची, ठीक है। और उसको आप इजीली कर ही सकते हो बेटे, सब लोग अच्छे बच्चे हो, कर लोगे, ठीक है। चलिए इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आपके पास में 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयाँ 2 खंबे हैं यार, ठीक है। चलिए बात करते हैं। एक खंबा तो ये है, बड़े वाला खंबा रहेगा, एक खंबे भी खड़े होंगे जमीन पे, भूमि पे होंगे, तो हमने पहले भूमि बना ली। एक छोटा खंबा है, एक बड़ा खंबा इसकी है। पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये, कि एक तो 6 मीटर वाला है, ये छोटा वाला 6 मीटर का हो गया, ठीक है, और बड़े वाला है 11 मीटर वाला, ये 11 मीटर का बेटा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं बेटा। तथा ये समतल भूमि, वो तो पता ही है समतल पे ही खड़ी होंगे। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि इनके पाद बिंदुओं का मतलब इनके आधार के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी है, इसको नामकरण कर लो। अगर मैं AB इसको बोल दूँ तो ये जो दूरी दी गई है इन्होंने दी है 12 मीटर, कोई समस्या वाली बात नहीं है, 12 मीटर, ठीक है। तो इनके सिरों के बीच की दूरी याद करनी है। सिरों का मतलब जो इसका टॉप बनेगा, ये वाला ऊपर वाला है ना, सिर, शिखर, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। AB, C और D, हमें CD फाइंड आउट करनी है। CD हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें चाहिए एक समकोण त्रिभुज, लेकिन इसमें तो समकोण त्रिभुज बना ही नहीं है कहीं, कोई नहीं, बना लिया जाएगा। तो आप इस लाइन को उधर की तरफ अगर खींचोगे, इस पॉइंट को आप कह लो ABCDE, इसको कह लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री बनेगा ना, ठीक है। अब देखिए ज़रा चित्र से बात करते हैं। चित्र से हमारे पास में जो चित्र से हमने जो CD बनाई हमारे पास में, चित्र से जो DE रहेगी वो हमारे पास AB के बराबर रहेगी, क्योंकि ये जितनी ये है उतनी ये होगी। ये चतुर्भुज पूरा बन रहा है, दूरी तो सेम ही, क्योंकि खंबे तो सीधे ही खड़े हैं ना भाई, तो आपके पास में खंबे समांतर है तो ऊपर भी समानांतर ही रहेंगे। तो ये 12 मीटर की आ जाएगी आपके पास में, बिल्कुल ठीक बात है। और अब हम लोगों को अगर ये मिल जाए तो हम इसको आसानी से पाइथागोरस भाई को बुला के कर लेंगे काम। तो चलिए C निकालते हैं। CE बराबर रहेगी, अच्छा ध्यान से देखिए, ये वाली जितनी है 6, उतनी ये भी तो 6 ही होगी ना, नीचे वाली, ये वाली, ध्यान दे रहे हो ना। जो CE रहेगी वो रहेगी आपके पास में BC माइनस, इस पूरी में से अगर मैं BE घटा दूंगा, ठीक है, और CE बराबर आ जाएगा BC, अभी रुक जाओ, BC माइनस, अब BC, सॉरी ये BE है ना, ठीक है, ये वाला BE बनेगा ना बेटा, ये वाला है ना। अब चूंकि BE जो है ना, BE वो बराबर है किसके, AD के, तो लिख सकते हो AD के यहाँ। तो CE इक्वल टू लिखा जाएगा, टोटल कितनी है 11 माइनस ये 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5 मीटर। इसका मतलब ये ऊपर वाली जाएगी 5 मीटर, तो काम बन गया हमारा।
तो हम लोगों को जब डी सी निकाल, बात करें त्रिभुज कौन से वाले में, डी ई सी में, डी ई सी में आपके पास में जो आपका डी सी बनेगा ना वो इजीली बन जाएगा डी सी डी ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दी इस त्रिभुज में जो हमने ये मैंने जिसमें खिचड़ी बनाई है ये वाली। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ये है कितनी डी ई कहाँ गई, ये रखी है 12 मीटर, 12 का वर्ग 144 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, प्लस सी ई कितनी है, सी ई है 5, 5 का वर्ग में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 169। ध्यान दीजिए इतना ही आएगा, चेक कर लो। ठीक है, इतना ही आएगा। तो डी सी का जो वर्ग है आपके पास वो आ जाएगा 13 गुणा 13 लिखा जा सकता है इसको हटाओ इधर से, रूट लगाओ तो आपके पास में 13 सेंटीमीटर इसका, 13 मीटर आपके पास में इसके सिरों के बीच की दूरी आ जाएगी, ये वाली 13 मीटर। तो मुझे लगता है सवाल आसानी से समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को कहा है कि एक त्रिभुज है आपके पास में ABC जिसमें कोण C जो है समकोण है। तो चलिए बना लेते हैं एक त्रिभुज हमारे पास में, सपोज ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना। ठीक है, ये इसमें कोण C समकोण बोला है इसने, तो इसका मतलब इस पॉइंट को हमें C फिक्स करना पड़ेगा, इसको आप A कह लीजिए, इसको आप B कह लीजिए, राइट। बात करते हैं, ये कह रहा है कि C समकोण है कि भुजाएं CA मीन्स ये वाली है ना, ठीक है, CB मीन्स ये वाली है ना, ठीक है, D और E पॉइंट है इन पे, यानी कि यहाँ पे कोई D पॉइंट है, ठीक है, उसमें यहाँ पे कोई E पॉइंट है। चलिए कोई बात नहीं, D और E पॉइंट है। सिद्ध कीजिए कि हम लोगों को सिद्ध करना रहेगा, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, ये सिद्ध करवा रहा है मेरे से कि AE का जो स्क्वायर है प्लस आपके पास में BD का जो स्क्वायर है वो बराबर रहेगा किसके, AB का स्क्वायर प्लस आपके पास में DE का स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर करने हैं तो फिगर से नहीं चलना है आप लोगों को, इससे चलना है इधर की तरफ। ठीक है, चलिए बात करते हैं AE। वेयर AE कहाँ है, AE तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो AE ये बनेगी, हम इसको मिला लेंगे। चलिए BD इसमें कहीं नहीं है, पहले BD बना दीजिए, ये BD बन गई हमारे पास में ऐसे। AB है पहले से, DE नहीं है, DE बना लीजिए पहले से ऐसे। ठीक है, अब डायग्राम तैयार है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उत्पत्ति हम लोगों को, यानी कि प्रूफ इसका कर देते हैं, जो प्रूफ हम लोगों को करना है। ठीक है, इसको बेटा जब हम प्रूव करने जाएंगे तो हम लोगों को चाहिए कि AE और BD। अब AE देखिए जरा कहाँ है, AE है हमारे पास में, AE हमारे पास ये है, और ये इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। देखिए जरा ACE का ये कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ 90 के सामने की भुजा तो ये बन रही है, ये तो है बड़े त्रिभुज की है, छोटे त्रिभुज में ये तो, यानी कह सकते हैं अगर हम बात करें त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE मतलब जिसकी मैं बात कर रहा था, हमारे पास में जो AE बनेगी, AE का जो स्क्वायर बनेगा बेटा वो बनेगा AC का स्क्वायर प्लस CE या EC का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस पूरी भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर। ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, बिल्कुल ठीक बात है। अब बात करते हैं इसी तरीके से दूसरा जो हिस्सा है BD। ये BD कहाँ को पड़ रही है, BD हमारे पास बेटे ये है, और ये भी इस वाले ट्रायंगल का कर्ण बन रही है, DCB वाले का। तो ट्रायंगल अगर मैं बात करूँ DCB में, ध्यान दीजिएगा बेटा, DCB में इजीली समझ में आएगा कि अगर मैं BD का वर्ग निकालूंगा, BD का जो स्क्वायर निकालूंगा, तो वो बराबर होगा CD का स्क्वायर प्लस, ठीक है, आपके पास में BC का स्क्वायर। ये हमारे पास, इसको पहली समीकरण बोल सकते हो, इसको दूसरी समीकरण बोल सकते हो, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को हमें जोड़ना है, क्योंकि देखो ये प्लस ये करना है, तो यानी कि इसको हम जोड़ दें। तो यहाँ पे समीकरण 1 को आप क्या करें, समीकरण 1 को समीकरण आपके पास में बेटे 2 में आप इजीली इसको जोड़ दें। तो जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा AE का जो वर्ग है बेटा प्लस BD का जो वर्ग है वो बराबर आ जाएगा आपके पास में, देखिए ध्यान से, AC का वर्ग प्लस CE का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब इनमें से कौन सी चीज़ चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए उस पर ध्यान दो। देखिए हम लोगों को लाना AB नहीं है, छोड़ो, हमें लाना DE भी नहीं है, लेकिन AB कब आएगा, ध्यान दीजिए चित्र में, ये AB है,
ये ए बी तब आएगा जब ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग जुड़ेगा। तो आप अगर मैं एक काम करूँ इसमें ए सी का वर्ग प्लस इस बी सी को एक साथ लिख दूँ तो बात बन जाएगी ना। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग होगा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, क्योंकि बड़े वाला त्रिभुज जो ए बी सी है वो भी एक समकोण त्रिभुज है। फिर ऐसे ही बेटे सी डी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये सॉरी बी सी का नहीं यार, बी सी इधर आ गया तो सी ई का वर्ग, इसका भी कुछ हिसाब जरूर बनेगा। देखिए इन दोनों का जब करेंगे तो आ जाएगा ए बी का वर्ग, सिंपल सी बात है, प्लस अब सी डी का वर्ग, सी डी देखो कहाँ है, सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी, ये सी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग, ये प्लस ये देगी ई डी का वर्ग, तो लिख दीजिएगा ई डी का वर्ग, मिला ये रहा, ई डी का हो या डी ई का हो यार कोई दिक्कत ना, डी ई का वर्ग मिला ये रहा, यही इसकी राइट हैंड साइड है। समझ में आया वो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है, चित्र इस बार इन्होंने दे दिया 6.55, देखिएगा स्क्रीन पे भी है और आप लोग किताबों में भी देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, ठीक है चलिए बात करते हैं। कोई त्रिभुज इन्होंने दिया है ए बी सी इस तरीके से, जो कि बुक में भी है डायग्राम में से, ठीक है, लेकिन फिर भी हम समझ के बनाते हैं ना। त्रिभुज ए बी सी, इट मीन्स ये हमारा ए दिया है इसने, ये इधर की तरफ बी दिया है और ये हमारा सी दिया है। ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब, आप इस ए से इस पर लंब डालिए बेटा, यहाँ पे ये लंब का मतलब ये 90 डिग्री एंगल बनना है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, आपके पास में बी डी लंब डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या आएगा, डी आएगा। ए से बी सी पर डाला गया लंब डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि क्या है, ध्यान दीजिए उन्होंने कहा है कि जो डी बी है वो आपके पास में इक्वल है बेटा 3CD के, 3CD के, ये हमें दिया है, इसको आप संजो के रखो, इनका सारा काम आएगा ये हम लोगों को दिया है। ठीक है, फिर भाई कह रहा है कि सिद्ध करो, हमें सिद्ध क्या करना उसको भी लिख लीजिए, फिर काम करते हैं ना। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भाई जी, हम लोगों को सिद्ध करना है कि 2AB का जो स्क्वायर है वो इक्वल रहेगा आपके पास में 2AC का स्क्वायर, ठीक है, आपके पास में प्लस BC का स्क्वायर। कोई समस्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आंसर आसानी से पाएंगे। ठीक है, चलिए चूंकि हम लोगों को इसमें चाहिए AC, देखो यहाँ पे AC है, AB भी है, तो AB सिंपल सी बात है इस वाले त्रिभुज का कर्ण बन रहा है, जैसे कि मैं पहले बता रहा हूँ, हम लोगों को AB भी चाहिए, AC भी चाहिए, BC भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, पहले आप लोग ये बड़े वाली साइड को ही बनाने का प्रयास करो। ठीक है, यानी कि पहले इसमें से आप लोग BC निकाल AC का ही हिसाब बनाइए। तो आप क्या करें, इस वाले त्रिभुज की बात करें पहले। त्रिभुज मेरे पास में उत्पत्ति मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ कर रहा हूँ, कहने की बात यह है कि त्रिभुज जो मेरे पास में ADC में मैं बात करता हूँ, किसमें बात करता हूँ, ACD में आपके पास में। जब मैं ACD में बात करूँगा तो आपको साफ दिख रहा है कि जो AC का जो वर्ग है ना बेटा, इस AC का जो वर्ग है वो बराबर रहेगा AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? ठीक है, सही है, समझ में आया। यहाँ से आप लोग AD का मान निकाल लीजिए, मैं निकाल रहा हूँ जानबूझ के क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों को आसान रहेगा। जब AD का मान आप लोग निकालोगे तो ये CD इधर की तरफ आएगा, या मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, AD का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। इसको समीकरण एक बना रहा हूँ, उसको बनाने में कोई दिक्कत तो ना, इस तरह चेक कर लो एक बार ध्यान से, किसी को समझ में तो नहीं आया, सॉरी मतलब किसी को समझ में आया है नहीं आया, ये कुछ ना करा मैंने, सिर्फ CD को उधर फेंका है और सही करके लिखा है। ठीक है, ये हमारी जब समीकरण नंबर 1 बनेगी बेटा, तो उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एक त्रिभुज दूसरा बना है साइड वाला। कौन सा बना है, ये वाला त्रिभुज इधर वाला है ना, इधर वाला। तो आप लोग बात कर लीजिए अब त्रिभुज कौन से में, ADB में। आपका काम तुरंत हो जाएगा। ADB में जब हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास में जो AB का बेटे वर्ग रहेगा, AB का जो वर्ग रहेगा वो बराबर रहेगा AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग। ठीक है, और यहाँ से आप लोग फिर से वही काम करें जो ऊपर किया, इसमें AD का मान फिर से निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को जो आंसर चाहिए वो ले आएंगे हम, टेंशन मत लो। AD बराबर आपके पास में आ जाएगा AB का वर्ग माइनस DB का वर्ग, इसको आप समीकरण नंबर कह दीजिए 2। ठीक है,
यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो आपके पास में कुछ ना है बस इसमें अंदर। अब अगर मैं समीकरण 1 समीकरण 2 की बात करूँ, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर हम बात करें, ये भी ए डी का मान है, ये भी ए डी का मान है, तो इन दोनों को इक्वल लिखिए, ए सी का वर्ग माइनस सी डी का वर्ग बराबर रहेगा ए बी का वर्ग माइनस डी बी का वर्ग। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है नहीं। और अब मैं अपने प्रूफ के काफ़ी करीब पहुंचने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब चीज़ें वो बन गई हैं जो मुझे बनाना चाह रहा था मैं। आप लोग जब सवाल हो जाएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि यार हाँ सर ठीक कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है। देखिए यहाँ से ध्यान देखिए कि सी डी प्लस डी बी बराबर रहेगा बी सी के। ये बताइए समझ में आया नहीं आया? क्योंकि ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा बी सी के बराबर रहेगा। अब इसमें हमारे पास में डी बी आया है, इस डी बी का अगर मैं मान यहाँ से निकाल दूँ, डी बी बराबर होगा किसके बेटा? ध्यान दीजिए, बी सी माइनस सी डी के। बी सी माइनस, इसको मैं इधर लेकर गया। अब अगर जो दिया गया है उस पर विचार थोड़ा सा किया जाए कि हमारे पास में जो डी बी की वैल्यू है वो 3 सी डी के बराबर है। अगर मैं सी डी का मान निकाल लूँ तो डी बी बटे 3 आ जाएगा। देखिए डी बी बराबर आ जाएगा आपके पास में बी सी माइनस डी बी बटे 3। डी बी बटे 3 क्यों आया? डी बी बटे 3, डी बी बटे 3 क्यों आया? क्योंकि देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हो, अगर मैं सी डी का मान निकालूंगा तो बटे में 3 आ जाएगा इधर की तरफ दिया जो है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको धर ले आइए, पहली बात तो यह है। तो जब आप इसको धर लेकर के आओगे तो डी बी प्लस डी बी बटे 3 बराबर आ जाएगा बी सी के, राइट। इसको जब आप 3 है यहाँ पे, है ना, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 4 डी बी बटे 3 बराबर आ जाएगा बी सी के। ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, जगह थोड़ी सी कम रह गई यार, कोई बात नहीं। जब डी बी की वैल्यू निकलेगी, डी बी इज इक्वल टू बनेगा कितना? ध्यान दीजिए, वो बनेगा 3 बी सी बटे 4, 3 बी सी बटे 4। बस आप लोगों को अब क्या करना है? अब आप लोगों को करना क्या है? ठीक है, अब आप लोगों को इतना काम करना है, सी डी की वैल्यू भी निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी सी डी की भी वैल्यू की, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आने में कोई दिक्कत ना, ये भी हमें आंसर में चाहिए, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये भी ए सी भी आंसर में चाहिए, ए बी भी आंसर में चाहिए। जो फालतू चीज़ें हैं, एक तो ये है और एक ये है, आप इनका मान निकाल लीजिए। जैसे कि मैंने इसका मान निकाल लिया, डी बी का मान ये निकाल लिया, ऐसे मैं निकाल रहा हूँ सी डी का मान। सी डी बराबर किसके हो जाएगा? सी डी बराबर होगा डी बी बटे 3, यही होगा ना इस वाले दिया हुआ से। अब लेकिन डी बी का मान हमने निकाला ऊपर की तरफ, तो जब इसे रखेंगे हम 3 बी सी बटे 4 गुणे 3 से 3 कटेगा, तो सी डी का जो मान आएगा बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा जगह कम है, बी सी बटे 4, तो ये सी डी का मान है और ये डी बी का मान है। इन दोनों को मान को इसमें 3 में प्रतिस्थापित करने से आपका आंसर तुरंत आएगा। मैं करके दिखाता हूँ, परेशान ना हो। तो मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। रफ क्या करूँ, मैं सिद्ध करना है तो नहीं करना है, ये वाला बीच वाला कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए काम हो जाएगा इतने में, पढ़िए आप। चलिए अब जो समीकरण 3 में, आप लोग थोड़ा चौक ले लीजिए, जो हमारे पास में दो बॉक्स बना लेते हैं, इसी में काम कर लेंगे, है ना। तो समीकरण जो हमारे पास में जो 3 है बेटा, 3 में एक तो डी बी तथा कौन सा? सी डी। सी डी के मान रखने पर, जो रखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगा? ए सी का वर्ग माइनस सी डी का मान क्या रखोगे बेटा? बी सी बटे 4। बी सी बटे 4 का मतलब बी सी का स्क्वायर बटे 16। समझ में नहीं आई बात? स्क्वायर कर रहे हैं ना बेटा। फिर इज इक्वल टू ए बी का वर्ग माइनस इस डी बी की जगह क्या रखा जाएगा? ये, यानी कि 9 बी सी का वर्ग बटे 16। ठीक आ रही बात समझ में? अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें बची, ए बी, ए सी, बी सी। चलिए पहले बी सी को आप इकट्ठा कर लीजिए, है ना। यह जाएगा हमारे पास में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 बी सी का वर्ग बटे 16 प्लस बी सी का वर्ग, ठीक है, बी सी का वर्ग बटे 16। मैंने इसको उधर लेके गया, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, मैं नीचे लिख देता हूँ। ए सी का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा आपके पास में ए बी का स्क्वायर माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये बचेगा 8। ध्यान दीजिए कितना बचेगा, क्योंकि 9 में से 1 जाके 8 बचेगा, माइनस के 8 बी सी का स्क्वायर बटे 16। इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका आंसर एक तरफ मिलेगा। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 बारी कटेगा, बी सी का स्क्वायर बटे 2। जब एलसीएम लेंगे
तो आपके पास कंडीशन क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा कि 2AC का वर्ग, क्यों, क्योंकि एलसीएम वाला 2 ले जा रहा हूँ मैं, 2AB का वर्ग, ठीक है, इज इक्वल टू BC का वर्ग, ठीक है। और अगर आप इस BC को उधर की तरफ फेंक दोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, चाहे आप देख लो। जब BC इधर आ जाएगा तो 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, यही आपका रिजल्ट था। तो बेटे थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने लायक था, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की। बहुत तेज़ी से हम लोग क्वेश्चन खत्म करते जा रहे हैं बेटा, बस इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 15, 16 और 17। 15वें की बात करते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। हमारे पास समबाहु त्रिभुज तो जानते हो ना, जिसकी सारी साइड्स बराबर हों। कोई समबाहु त्रिभुज मेरे पास में है ABC, त्रिभुज ABC की भुजा BC, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। यहाँ पे कोई बिंदु D है हमारे पास, ये D कोई इस प्रकार है कि BD बराबर, ये दिया है, BD बराबर 1/3 BC। चलिए 1/3 BC, ठीक है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है, क्या करना सिद्ध भाई, कि 9AD का स्क्वायर, इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं भाई, मैं बता दूं आपको, बराबर 7AB का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब उसने कहा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो खास बात एक और भी तो पता चलेगी कि AB बराबर BC बराबर CA, ये तीनों भुजाएं भी तो बराबर होंगी ना आपस में, ठीक है। अब AD की बात हुई तो इसको मिलाना ही मिलाना पड़ेगा। AD ये लंब नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसने लंब नहीं कहा है, 90 डिग्री नहीं कहा है, ठीक है आपके पास में। चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको। हम लोगों को जो प्रूव करना है AD का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करने के लिए थोड़ी रचना हम लोगों को करनी होगी। रचना यूँ करनी पड़ेगी, क्योंकि रचना यूँ करनी पड़ेगी, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसके अंदर एक भी समकोण त्रिभुज प्राप्त नहीं हो पा रहा, चाहे देख लीजिए आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम A से इस वाली भुजा पे नीचे यहाँ पे लंब डाल लेते हैं, इस पॉइंट को कह देते हैं E, यानी कि ये 90 डिग्री एंगल है। तो रचना में लिखेंगे हम कि AE जो है आप लंब बनाइए किस पे, BC पर, खींचिए, ये हमने खींच लिया, ठीक है। ये खींचने के बाद में हमने कहा कि ये 90 डिग्री बनती है, हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज बने, एक तो इधर वाला बन गया, एक इधर वाला बन गया और एक बीच वाला बन गया, 3 समकोण त्रिभुज बने। इन तीनों समकोण त्रिभुजों से बात करने के बाद हम अपना रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बात हम लोग करते हैं, सिद्ध कर रहे हैं उपपत्ति, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात इस छोटे वाले त्रिभुज में कर लेते हैं, इस वाले में बेटे, ये जो त्रिभुज बना है हमारे पास, कौन सा, AED, ट्रायंगल AED में। जब इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो बेटे AD का जो वर्ग बनेगा, यहाँ पे लिख लीजिए जरा, AD का जो वर्ग बनेगा वो कितना बनेगा, यानी कि AD मीन्स ये वाला। अब ये ध्यान दीजिए क्या है, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास ये एंगल 90 का है, तो सबसे बड़ी भुजा है, ये अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारे पास यह जाएगा AE का वर्ग प्लस DE का वर्ग, आपके यहाँ लिख भी दिया करो, मैं लिख नहीं रहा हूँ पिछले क्वेश्चन से भी, ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, ये चीज़ आप लिख दिया करें, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना करने के बाद में बेटा इसको ध्यान दीजिए, अगर हम इसको थोड़ा सा दिमाग इसमें लगा लें कि अगर मैं इस AD को रखो जोकातू बराबर, इस AE को भी मैं जोकातू रख रहा हूँ आपके सामने, लेकिन इस DE को मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ। DE को लिखा जा सकता है, जो DE है इसको लिखा जा सकता है BE, ठीक है, माइनस BD, इसको लिख सकते हैं BE माइनस BD का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने क्या किया, इस DE को चेंज कर लिया, DE को कर सकते हैं, चित्र से आप लोग इसको देख करके कर सकते हो इजीली। उसके बाद बेटा क्या कंडीशन बनी, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। AD का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस, अब BE जो है आपके पास में, BE जो है वो कितनी होगी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, चूंकि दिया है, चूंकि हमारे पास यहाँ दीजिए, चूंकि त्रिभुज ABC जो है वो क्या है, समबाहु है, समबाहु, ठीक है। समबाहु में खास बात ये होती है कि अगर हमारे पास में सामने वाले इस शीर्ष से अगर इस पर मैं लंब डालूंगा तो ये दोनों साइड्स, ये हिस्से हैं ना ये वाले, यानी कि ये बराबर होंगे। अगर ये x है तो ये भी x ही आपके पास में होगा। तो हम इसको, यानी कि जो हमारे पास में BE है ना, ठीक है, जो BE है उसको हम लिख सकते हैं BC/2,
BC/2 माइनस BD को क्या लिखा जा सकता है, BD उसने पहले से दी ही है 1/3 BC, तो लिख दीजिए 1/3 BC या BC/3 आप लिख लीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AE का स्क्वायर प्लस, इसको जब कैलकुलेट करिएगा यहाँ पे 3 रहेगा ना, क्योंकि 3 है तो 3 है तो आ जाएगा एलसीएम 6 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा खाली BC/3। ठीक है, आपके पास में BC/3 का स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ पे B स्क्वायर रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस चाहिए कि इसको हल करने के लिए, थोड़ा जगह। ठीक है, इसमें चाहिए कि भाई तो कहाँ से रफ किया जाए यार, ये बीच वाला हिस्सा रफ कर देता है, नहीं सिद्ध करना वो बाद में देख लेंगे ना। चलिए देखिए ज़रा इसको, अब हम क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिए कि जो AD का स्क्वायर है वो किसके इक्वल रहेगा, AE का स्क्वायर तो है ही है हमारे पास में प्लस, अब मैंने बात की है क्योंकि त्रिभुज जो है हमारे पास में क्या है, समबाहु है, तो मैंने दिया है, मैं पहले ही ये बात की है कि जो हमारे पास में BC है ना वो AB के बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि आंसर में हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है, देखिए जरा किताब में हमें करना 9 कितना बेटा ये 9AD का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में 7AB। ठीक है, आपके पास में 7AB का स्क्वायर ही करना ना, हाँ 7AB का स्क्वायर। ठीक है, 7AB का स्क्वायर प्रूव करना। तो कहने की बात सिंपल सी है, हम लोगों को इसमें से AE को भी हटाना पड़ेगा और BC को भी हटाना पड़ेगा, तब जाके, और कैसे हटाना पड़ेगा ताकि हमारे पास AB और AD बने रहें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस वाली चीज़ से, BC को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, AB के, तो लिखा जाएगा AB का स्क्वायर बटे 36 लिख दो उसको डायरेक्ट में उठा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, ध्यान दीजिए AD का स्क्वायर बराबर, अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूँ, इस वाले ट्रायंगल में, इस ये जो AE रहेगी ये कितनी रहेगी, ये आपके पास में अगर मैं लिखूँ उसको मैं AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, कोई तो मना करेगा क्या, कोई सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, सही है ना, ठीक है। और आप देखिए जरा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, AB तो हमें आंसर में चाहिए, लेकिन BE किसके बराबर है, अभी बात की थी हमने BE, ये जितनी BE होगी ना आपके पास में ये BC की आधी होगी, किसकी होगी, BC/2 का होल स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटे 36। थोड़ा और नीचे से रफ कर लो। चलिए AD का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा हमारे पास में AB का स्क्वायर माइनस, अब इसको भी मैं AB लिख लूँ क्योंकि आंसर में AB चाहिए, BC बराबर AB है ही है हमारे पास में, तो AB का स्क्वायर बटे 4 प्लस AB का स्क्वायर बटे 36। ठीक है भाई, तो कैलकुलेट कर लीजिए बस इसको और आंसर भी ले लीजिए। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई सब AB है तो एलसीएम आ जाएगा 36। ठीक है, और जब इसको करोगे 36 AB का स्क्वायर माइनस 9 AB का स्क्वायर प्लस कितना, खाली AB का स्क्वायर है ना, इस 36 को उधर फेंको, यहाँ कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए ज़रा, जब इधर की तरफ आएगा तो आ जाएगा 36 AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, 36 में से 9 घटा लीजिए, या 36 और 1 37 में से 9 घटा कितना बचेगा भाई, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 36 में से भाई 36 और 1 37, 37 में से 9 घटा कितना बचेगा हमारे पास में 28 AB राइट का स्क्वायर। अब काट लीजिए इसको, किससे कटेगा ये बताइए, तो ये क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को, ये 4 से इसीलिए कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास में 9 AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, और 4 7 28 है ना AB का स्क्वायर। अब जरा चेक कर लीजिए क्या प्रूव करना था आप लोगों को, यही प्रूव करना था ना, ये लिखा है ऊपर की तरफ। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो बेटे इसके क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास में 15। चलिए बात करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि हमारे पास में लगभग इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 17वां क्वेश्चन वो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ तो ये क्वेश्चन आपके हाथों से बच जाए। आप सिर्फ 16वां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन अपने होमवर्क में डालिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव है वो। तो 16 की बात अगर हम करें, एक समबाहु त्रिभुज फिर से दिया है इन्होंने, हमारे पास कोई समबाहु त्रिभुज है, नामकरण इसका कर लें A B और C, बिल्कुल ठीक बात है। समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, एक भुजा क्या, इसकी सारी भुजाएं बराबर रहेंगी। तो आप एक बात कीजिए पहले, AB बराबर BC बराबर CA है ना, या AC, इसको कुछ मान लीजिए आप, जैसे A मैंने मान लिया। ठीक है, एक क्या भुजा बात करें, ये कह रहा है एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, A के स्क्वायर का 3 गुना, मतलब एक भुजा कोई सी भी इसमें ले लो, भुजा तो सारी इक्वली है ना इसकी हमारे पास में। उसके शीर्ष लंब, शीर्ष लंब क्या चीज़ होती है,
हम जब इसके शीर्ष से इस पे नीचे की तरफ लंब डालेंगे बेटा, यहाँ कोई डी पॉइंट मिलेगा, इसको कहा जाता है शीर्ष लंब, जो कि 90 डिग्री बनाएगा, जो कि आपको पहले पता नहीं कितनी बार मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, हमारे पास में शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष लंब के वर्ग, शीर्ष लंब कितना है, AD के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा, ये ऐसे दिखाना है। तो चलिए 2 मिनट की बात है, हम लोगों को सिर्फ ये काम करना है, ये प्रूफ हम लोगों को करना है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग ये साइड लेके चलते हैं, हम AD निकालते हैं सिर्फ, सिंपल सी बात ये है। चलिए, क्योंकि ये ट्राइंगल आपके पास में समकोण बनेगा, देखिए ये भी समकोण है, किसी एक में बात कर लो, बात बन जाएगी। अगर ये हमारे पास में A है, ये A है, ये पूरी भी A है, तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज के अंदर, वो नोट हमने लिखवाया था पहले भी, कि ये आधी होगी A/2 रहेगी और ये भी A/2 रहेगी। तो अगर मैं बात करूँ त्रिभुज ADB में, इसकी थोड़ी साइड्स क्लियर कर लें, हमारे पास में जो AB रहेगी वो तो A है, वो तो हमने मान ही रखा है, यहाँ लिखा है देखो, माना ऊपर, राइट, आपके पास में। और साथ ही साथ जो बेटा BD रहेगी, वो रहेगी आपके पास में, वो रहेगी कितना, BC/2, क्योंकि BC पूरी साइड रहेगी, उसका आधा हिस्सा ये आएगा, तो BC कितनी है, A है, देख लीजिए BC भी A है, तो BC/2 आपके पास में। और अब इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय को बुला लो और उसका से काम करा लो। कितना बनेगा हमारे पास में, कि जो AB का वर्ग है वो बराबर बनेगा इसका वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग, 90 के सामने की भुजा का वर्ग, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी कि आपके पास में AD का वर्ग प्लस कितना, बोलिए जरा, BD का वर्ग, राइट। रखिए AB कितना है, A का स्क्वायर, AB हमने A मान रखा ना, देखिए यहाँ पे ये वाली चीज़ है ना। AD कितना निकाला, ठीक है, AD हमें AD तो हमें खैर निकालना ही, सीधे ही करना है। BD कितना है हमारे पास में, BD हमने A/2 निकाला है ना, A/2, बस काम बन गया हमारा। क्या करो, AD को इसी तरफ रखो, बाकी मटेरियल को उधर लेके आओ, तो A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे, इसको लिखा जा सकता है 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AD का स्क्वायर। ठीक है, AD क्या है दिमाग में रखना, ये शीर्ष लंब है बेटा, और A क्या है, भुजा है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई A है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 3A² बटे 4 इज इक्वल टू आ जाएगा AD का स्क्वायर। एलसीएम लिया है सिर्फ, ज़्यादा कुछ खास काम नहीं किया मैंने, है ना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करी जाएगी, ब्रजपाल जी को बुलाओ, तो 4AD का स्क्वायर चेक कीजिए, ठीक है ना। अब कुछ कहने की बात है ही नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आया नहीं आया। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन बचा, इसमें केवल 17, 17 ये आपका होमवर्क है, इसको करके बताइएगा कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। बेटा अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को चलते चलते सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो, ठीक है। चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जैसे और विद्यार्थियों को भी कुछ पता चले कि हाँ यार इस चैनल पर कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप स्टडी कीजिए, मस्ती कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।